गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 30 सितंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा बात करें अगर हम 9 मंथ के करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पर आपको डायरेक्टली इस पूरी ई बुक की जो लिंक है वो वहाँ पर मिल जाएगी और आप इसको वहाँ से परचेस कर सकते हो। और सैंपल इसका कुछ इस तरीके से होगा। लास्ट 9 मंथ का आपको पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप इन 2025। तो ये किसने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। फिर है कि ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में अप्रूव हुआ है? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। फिर बात करें 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये जीता है किस इंडियन ने? तो इसमें नाम शामिल है जिनाली मोदी का। गोकुल रिजर्वियर और उदयपुर लेक, इन दोनों को ही अभी रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और इसी के साथ में इंडिया में जो रामसर साइट्स के नंबर हो चुके हैं वो कितनी हो गई है? 93। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको कौन सा स्टेट में मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। और इसको रिसेंटली अभी यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। वर्ल्ड रेबीज डे की बात करें 28 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। मिथुन मनहास ये बने हैं बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट। लता मंगेशकर अवार्ड फॉर 2024 ये मिला है सोनू निगम को। इसके बाद बात करें कि इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसका नाम है प्रयास, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। थर्ड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, तो ये किसने लॉन्च इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है जेपी नड्डा ने। अभी रिसेंटली एक न्यू स्पीसीज ऑफ फिनलेस स्नेक ईल इसको डिस्कवर्ड किया गया है, जिसका नाम कन्याकुमारी के नाम के ऊपर रखा गया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसके नए चेयरमैन बने हैं सुधांशु वत्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिसमें 97 तेजस MK-1A जेट्स को यहाँ पे बनाने की बात की गई है। वर्ल्ड हर्ट डे की बात करें तो हर साल 29 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हर्ट डे। तो अब शुरू करते हैं क्लास को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटोरिनी और कोलंबो ये दोनों ही वॉल्केनो रिसेंटली भी न्यूज में देखे गए हैं, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्रीस। तो ये दोनों ही वॉल्केनो आपको कौन सी कंट्री में मिलेंगे? दैट इज इन द ग्रीस। और क्या नाम है इनका? एक का नाम है सेंटोरिनो और दूसरा है यहाँ पे कोलंबो। अब ये न्यूज में क्यों है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनके न्यूज में रहने का जो कारण है वो रहेगा यहाँ पे दैट इज कि जो 1200 अर्थक्वेक्स, मोर देन 1200 अर्थक्वेक्स अराउंड ग्रीस सेंटोरिनो आइलैंड शोड दैट द सेंटोरिनी एंड द कोलंबो वॉल्केनो शेयर एन अंडरग्राउंड मैग्मा रिजर्वियर। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीस के आसपास ये दोनों वॉल्केनो हैं, इनके आसपास में लगभग 1200 से ज़्यादा जो अर्थक्वेक्स है, उनसे ये पता चला है कि जो इन दोनों वॉल्केनो के नीचे जो ज़मीन है उसके अंदर क्या है? एक अंडरग्राउंड मैग्मा रिजर्वियर है। इसीलिए ही ये दोनों के दोनों जो यहाँ पे वॉल्केनो है वो न्यूज़ में आ गए हैं। ये दोनों ही वॉल्केनो कहाँ पर हैं? तो ये होंगे ग्रीस में, इन दी सदर्न एशियन सी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द हेलेंसिक वॉल्केनिक आर्क। तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि कैसे ये जो वॉल्केनिक आर्क को बनाते हैं। बट अभी के लिए अगर लोकेशन आपसे पूछी जाए कि जो ये सेंटोरिनी और कोलंबो वॉल्केनो है ये कौन सी कंट्री में है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज इन द ग्रीस। और अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी के बारे द्वारा ये पता लगा है कि इसके अंडरग्राउंड में एक मैग्मा रिजर्वियर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क, जिसमें कि आपको सेंटोरिनी और कोलंबो ये दोनों ही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, विच इज इन दी एशियन सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो ये टाइगर रिजर्व है दैट इज अमराबाद, ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये किस जो है स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपको देखने के लिए मिलेगा अमराबाद टाइगर रिजर्व। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी क्या हुआ है, 54 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड रोड ब्रिज को यहाँ पे बनाने की बात की है। कहाँ पे? नल्लामाला फॉरेस्ट ऑफ दी अमराबाद टाइगर
रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, तेलंगाना में है। एट प्रेजेंट अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से अगर हम बात करें किस चीज़ की, अमरावती टाइगर रिजर्व की, तो वो आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि ओरिजिनली तो ये पार्ट था नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफर्केशन नहीं हुआ था, उससे पहले ये पार्ट हुआ करता था नागा अर्जुन श्रीशैलम का, बट अब ये अलग हो चुका है। तो ये अलग से एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, जो कि आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिलेगा। एंड न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे एक 54 किलोमीटर्स लॉन्ग एलिवेटेड रोड ब्रिज को बनाने की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। और अगर हम बात करें इंडिया में एट प्रेजेंट कुल मिला के 58 टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली में जो था वो था आपका माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपको एमपी में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में है टाइगर रिजर्व, तो उसको एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि बात करें रत्नापानी टाइगर रिजर्व की, अगेन आपको ये एमपी में मिलेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अगेन मध्य प्रदेश। गुरु घासीदास टिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर बात करें वीरांगना दुर्गावती, अगेन ये मध्य प्रदेश, सेम रिपीट हो चुका है। धौलपुर करौली की बात करें, राजस्थान में है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइगर्स पॉपुलेशन आपको इसी स्टेट में देखने के लिए मिल जाएंगी। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपको इसी स्टेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सेंटोरिनी और कोलंबो को डिस्कस किया, जो कि ग्रीस में है। और सेकंड क्वेश्चन में हमने अमरावती टाइगर रिजर्व को डिस्कस किया, जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दैट विच इंस्टीट्यूट कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट इन द थार डेजर्ट यूजिंग सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी के हेल्प से किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट इन द थार डेजर्ट, इसको यहाँ पे सक्सेसफुल कंडक्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। अब थार डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और वहीं की एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसने कि इस सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहला सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन इन दी थार डेजर्ट, यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। तो पहली बार हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, राइट। इसके अलावा बात करें इसमें क्या चीज़ हुई है, तो रिसेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन इन एरिड लैंड यूजिंग डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। द एक्सपेरिमेंट एम्स टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट। अभी आप देखोगे कि जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो एक्सपेंड हो रहा है। मतलब पहले अगर उसका कम एरिया था, अब धीरे धीरे जो उसके आसपास की जमीन है, जो उसकी लैंड है, वो भी क्या हो रही है, वो भी एरिड होती जा रही है, जहाँ पे कि अगर हम बात करें कुछ भी उगाने के वो कंडीशन में नहीं हो पाएगी आगे चल के। तो इसीलिए उस चीज़ को रोकने के लिए, उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्हीट कल्टीवेशन को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। ठीक है, डेजर्ट सेंट्स वर्स कन्वर्टेड इनटू सॉइल्स यूजिंग पॉलीमर्स एंड इंडिजिनस बायोफॉर्मुलेशन एनहेंसिंग वाटर रिटेंशन एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो वहाँ की सॉइल है, यानी कि जो थार डेजर्ट की सॉइल है, उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको इस काबिल बनाया गया है ताकि उसमें क्या हो सके, जो व्हीट कल्टीवेशन है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी ने किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का नाम है, दैट इज सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मेथड है दैट ट्रांसफॉर्म लूज डेजर्ट सैंड इनटू सॉइल्स लाइक मीडियम सूटेबल फॉर द फार्मिंग। तो वही बात है कि जो वहाँ पे जमीन है, जो वहाँ पे लैंड है, जो सैंड है, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना कि वो फार्मिंग पर्पज से सुटेबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया। तो कहाँ पर जो है 12th सस्टेनेबल माउंटेन से आपको ध्यान रखना है, कोई ऐसा ही जगह होगी जहाँ पे हिली एरियाज हों। तो इसमें सारे ही हिली एरियाज हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देहरादून। तो देहरादून में 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट ये हुई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। 26 सितंबर को ये हुई है एट दून यूनिवर्सिटी। ठीक है, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट इज अ फ्लैगशिप एनुअल समिट एड्रेसिंग द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। तो जो हिमालयन रीजन है हमारा, उसमें आसपास क्या क्या उसके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और साथ में सोशल चैलेंजेस हैं, उन सभी को एड्रेस करते हैं इस समिट में। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है देहरादून में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट क्लच, जायू एंड मैपल हैव बीन चूजन एज द मैस्कॉट फॉर द 23rd फीफा वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन 2026। तो 2026 में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पर होगा, 3 कंट्रीज में होगा। और आपसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी ये कंट्री है जिसमें कि फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा, और इसके अभी जो मैस्कॉट है वो भी बता दिए गए हैं, दैट इज क्लच, जायू एंड मैपल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ये कनाडा में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, ये ब्राजील में नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैपल्स, जायो एंड क्लच ये है क्या, मैस्कॉट फॉर दी 23rd फीफा वर्ल्ड कप विच इज हेल्ड इन दी 2026। जो क्लच है द बाल्ड ईगल वो यूएसए से बिलोंग करती है, मैपल द मूस कनाडा, जायू द जैगवार ये मैक्सिको। ठीक है, फीफा की बात अगर हम करें तो फॉर्मेशन होती है 1904 में। प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट में, दैट इज जियानी इन्फेंटिनो, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द इंडिया एज अ यूनाइटेड नेशंस एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो यूएन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किस इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया गया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज कौन सा, तो इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आईआईटी मद्रास को यूएन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो Indian Institute of Technology, that is in the Madras, has been nominated as the United Nations Center of Excellence for Artificial Intelligence Capacity Building and Scaling. The nomination was announced by Minister of Electronics and Information Technology, Secretary S. Krishnan at the 80th UN General Assembly in the New York. तो जो ये असेंबली हो रही थी उसी में ही यहाँ पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट की गई है और आईआईटी मद्रास को यहाँ पे चूज किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच जर्नलिस्ट फ्रॉम मैसूर वॉज सेलेक्टेड फॉर दी हेम्बोले संहिता हरिनी कुमार एलिमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमीशी प्रसन्न कुमार, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हालांकि नोट्स तो इंपॉर्टेंट, बट अगर आपके एग्जाम में आता है पर ऐसा ना हो कि आपने सुना ना हो, तो एक बार आपको बस गो थ्रू करना है दैट होमबेल संहिता हरिनी कुमार एलिमनी कृषि मीडिया अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है अमशी प्रश्न कुमार को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सीनियर जर्नलिस्ट है, मैसूर से बिलोंग करते हैं और इन्हीं को ये एग्रीकल्चरल मीडिया अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु बिकेम द फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। तो ये कौन बनी है, ये बनी है शीतल देवी, 18 ईयर की है एंड फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन यहाँ पर ये बन गई है, दैट इज शीतल देवी। इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। तो 18 ईयर ओल्ड इंडियन शीतल देवी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट विमेन आर्मलेस आर्चर टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड इन द कंपाउंड इंडिविजुअल सेक्शन। ठीक है, तो इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शीतल देवी किस स्पोर्ट से हैं, तो आपको ध्यान रखना है शी इज पैरा आर्चर, राइट। एंड इन्होंने भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है इन दी किसमें, जो यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी पैरा आर्चरी की उसमें, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 ऑफिशियली कमेंस्ड इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025 इसको ऑफिशियली कमेंस्ड किया गया है, तो ये हुई है दुबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट समिट आप कह सकते हो कहाँ पे, दैट इज इन दी दुबई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु हैज बीन रीअपॉइंटेड, वापस से इनको अपॉइंट किया गया एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अटॉर्नी जनरल यहाँ पे कौन बने हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है और इनका नाम होगा यहाँ पे आर वेंकट रमनी। तो आर वेंकट रमनी जी को यहाँ पे इंडिया के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में वापस से रीअपॉइंट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनके रिटायरमेंट एज अभी यहाँ पर आ गई थी, मतलब बेसिकली इन्होंने 2022 में अपना टेन्योर शुरू किया था और इस महीने के एंड में, यानी कि अभी हाल फिलहाल में कल या परसों में इनका जो ये टेन्योर था वो एंड होने वाला था, बट अभी वापस से इनका जो टेन्योर है वो 2 सालों के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 ईयर का टर्म एक्सटेंशन इनको यहाँ पे दिया गया आर वेंकट रमनी जी को, जो कि सीनियर एडवोकेट है और हमारे देश की अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो 2027 तक अब ये अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल होते कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंट द स्टेट्स इन लीगल प्रोसीडिंग स्पेशली इन दी सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। और इस इनका मेंशन किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल नंबर 76 में।
ये सेंटर के लिए होता है और ऐसे स्टेट के लिए भी होता है, और आपने कमेंट करके ये बताना है कि जैसे सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वैसे ही स्टेट में कौन होता है और इनका मेंशन किस आर्टिकल में है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13th डायरेक्टर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये यहाँ पर बने हैं कानंद दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। कानंद दास जहाँ ये जो है यहाँ पे 13th डायरेक्टर बने हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इस पोजिशन को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट कौन है जो कि इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करेंगे एज डायरेक्टर ऑफ द बीएसआई, तो ये है कौन, दैट इज कनाद दास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026। तो 2026 में इंडिया जो है वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस को कहाँ पर होस्ट करेगी। तो सी फूड की बात हुई तो आसपास ऐसी जगह होगी जो कोस्टल लाइन पे होगी, तो ध्यान रखना है इसका आंसर होगा दैट इज चेन्नई, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी। तो चेन्नई में होगा 2026 में वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस, ठीक है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द कंट्री जो है इस इवेंट को यहाँ पे होस्ट करेगी। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द इवेंट इज हेल्ड इन द कंट्री, कहाँ पे, चेन्नई में 2026 में। और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड दी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, तो इन दोनों ने आपस में इसको क्या किया है, को ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विल लॉन्च द सबकी योजना सबका विकास कैंपेन ऑन विच डेट। तो सबकी योजना सबका विकास कैंपेन इसको लॉन्च किया जाएगा 2 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी का जिस दिन बर्थडे है उसी दिन यहाँ पे पंचायती राज जो मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा सबकी योजना सबका विकास इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पीपल्स प्लान कैंपेन, दैट इज PPC 2025-26। द कैंपेन विल फोकस ऑन प्रिपेयरिंग पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर द ईयर 2026-27 एंड द कैंपेन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2018 एंड इट्स एनकरेज इंक्लूसिव एविडेंस बेस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग, राइट। तो कहाँ पर है, कौन से डेट को है, तो ये है 2 अक्टूबर, सबकी योजना सबका विकास कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट मिथुन मनहास, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट यहाँ पर ये बन गए हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये बने 37वें नंबर के प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, दैट मिथुन मनहास हैज बीन अपॉइंटेड एज द 37th प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई, राइट, एंड ही रिप्लेस द रोजर बिन्नी जो कि 70 ईयर्स के अब हो चुके हैं, और उसके बाद में अब ये हटकर कौन आ गए हैं, दैट इज मिथुन मनहास। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिग्नेटरीज हैं, जैसे कि बात करें, प्रेसिडेंट बने हैं मिथुन मनहास, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी है देवजीत सेकिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी है प्रभजीत भाटिया, एंड प्रेसिडेंट है यहाँ पे रघुराम भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के MD एंड CEO ये कौन बने हैं, तो ये हो जाएंगे शैलेश चंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लेक्चर में काफी अपॉइंटमेंट्स हैं, तो ध्यान रखना है, शैलेश चंद्रा जी अभी बने हैं MD एंड CEO ऑफ द टाटा मोटर्स, एंड 2028 तक, सितंबर 30 2028 तक ये बने रहेंगे 3 साल के लिए टाटा मोटर्स के MD एंड CEO। तो ये था आपका पूरा लेक्चर जो हमने यहाँ पर कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं पूरी क्लास को, फटाफट से एक ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेंटोरनी एंड कोलंबो वोल्केनोस के बारे में, जो आपको ग्रीस में देखने के लिए मिलेंगे। अमरावती टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में, अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो है रोड ब्रिज के बनाने की बात की जा रही है, तो इसलिए न्यूज़ में है। सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको यहाँ पे राजस्थान का जो यूनिवर्सिटी है, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, उसने यहाँ पे एक बीट कल्टीवेशन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको सक्सेसफुल कंडक्ट किया है थार डेजर्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 12 सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट, माउंटेन तो कोई हिली एरियाज, दैट इज देहरादून में ये हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, USA, कनाडा एंड ब्राजील, सॉरी USA, कनाडा एंड मैक्सिको, इन तीनों देशों में ये हो रहे हैं। एंड इसके मैस्कॉट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें कौन कौन से मैस्कॉट है, तो एक हो जाएगा यहाँ पे क्लच, जायो एंड मैपल। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखते हैं। फिर बात करें इंडियाज एज अ UN AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये IT मद्रास को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। कृषि मीडिया अवार्ड ये किसको मिला है, तो कृषि मीडिया अवार्ड मिला है अमीशी प्रसन्न कुमार को।
वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन बनी है कौन? शीतल देवी। 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025, तो ये कहाँ पर जो है वो हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ पे? दैट इज इन दी दुबई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वापस से रीअपॉइंट हुए हैं कौन? दैट इज आर वेंकट रमनी। 13th डायरेक्टर ऑफ द बीएसआई, तो ये कौन बने? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो ये बने हैं कनाद दास, फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की बात करें 2026, तो ये जो है कहाँ पर होगी? तो ये होगी चेन्नई में। सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, तो उसको 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिथुन मनहास की बात करें तो बीसीसीआई के अभी प्रेसिडेंट बने हैं 37th नंबर के। टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शैलेश चंद्रा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था दैट विच ग्राम पंचायत स्वॉन दी गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2025, तो इसका आंसर था रोहिणी ग्राम पंचायत। और आज आप लोगों ने कमेंट करके बताना है दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो थीम से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, और साथ में डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और इसके अलावा नेशनल टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, और उसकी थीम क्या थी, ये सभी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट है, सबसे पहले आपको थ्योरी अगर फॉर्मेट में पढ़ना है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप हमारा ये जो ई बुक है दैट इज फ्रॉम द जनवरी टू सितंबर, आप इसको भी परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। साथ में कॉम्बो ऑफर यहाँ पे चल रहा है, जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप करना रहेगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फीडबैक हमें जरूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।